नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। शिमला के रोहडू क्षेत्र के गवास में 36 साल के बाद 3 दिवसीय शांत महायज्ञ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। देवता गुडारू महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों से देवी देवताओं में गहरी आस्था और सभी को अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी प्राचीन संस्कृति को सहेज कर रखने की अपील भी की। हमारी देव परंपरा को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति देवियों की संस्कृति है, देवताओं की संस्कृति है, परंपराओं की संस्कृति है। ये संस्कृति इस चीज़ का एहसास करवाती है कि 36 साल बाद जहाँ भी अपने रिश्तेदार होते हैं वो सब आते हैं और ऐसे इस प्रकार के त्यौहार को मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से चलाई गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की मुहिम बीते 5 साल में सफल रही है। अभी तक 8.5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही उनके टेस्ट और दवाइयां भी निःशुल्क बांटी जा चुकी हैं। प्रदेश के 8 जिलों में अभी 32 मोबाइल वैनों का संचालन किया जा रहा है। इस वैन में 40 प्रकार के खून व अन्य प्रकार के टेस्ट भी मौके पर ही निःशुल्क किए जाते हैं। वहीं मौके पर ही स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी मुहैया करवाई जा रही हैं। सेवा सांसद महोदय की सेवा चली है। इसमें डॉक्टर की टीम आती है, दवाइयां देती है, चेक करती है, बीपी, शुगर और खून वगैरह टेस्ट करती है और हर एक चीज़ की दवाइयां देती है। हमने बहुत 6-7 बार लाभ लिए और काफ़ी लोग आते हैं। जैसे हमारा गांव से हॉस्पिटल 7 किलोमीटर दूर है, तो गांव जब भी गाड़ी आती है तो हमारे गांव वाले सब इकट्ठा होकर लाभ लेते हैं। जो हमें दे रहे हैं उसे हमें बहुत लाभ मिल रहा है और गांव-गांव जाकर हम जो लोगों को सेवा दे रहे हैं उनका भी हम बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, जो आम जनमानस में अस्पताल के रूप में जानी जाती है, अब तक पिछले 5 वर्षों में ये 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त में जांच और उपचार कर चुकी है। जांच भी और दवाई भी मुफ्त, यानी कि स्वास्थ्य सेवा आपके घर द्वार। और इससे लोगों के आने जाने का समय भी बचा, उनको सुविधा भी मिली और कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की बचत जनता की हुई। थलौट के लारजी पावर हाउस में बीते साल 9 जुलाई को हुए भारी नुकसान के बाद अब बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पावर हाउस में प्रवेश के लिए एक टनल बनाई जाएगी और ये टनल पावर हाउस के मौजूदा प्रवेश द्वार से काफी ज्यादा ऊंचाई से बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में यदि कभी ब्यास नदी का जलस्तर बढ़े तो पावर हाउस को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंच सके। इस दिशा में बिजली बोर्ड के जनरेशन विंग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते साल 9 और 10 जुलाई की भारी बारिश से ब्यास नदी का पानी लारजी पावर हाउस में घुस गया था। इस कारण 126 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अभी तक दोबारा बहाल नहीं हो पाई है। बिजली उत्पादन ठप होने के कारण अभी तक बोर्ड को 415 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि बहाली के लिए 185 करोड़ की धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर अभी तक 600 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इसमें रिस्टोरेशन पर तकरीबन 185 करोड़ के आसपास का खर्चा आ रहा है। उसके अलावा हमारा जनरेशन लॉस भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो तकरीबन टोटल 600 करोड़ के आसपास का लॉस हमको हुआ है। हम लोग एक अल्टरनेट मेन एक्सेस टनल का भी स्कोप हमने रखा है स्कीम में कि नई मेन एक्सेस टनल बनाएंगे और गेट का प्रोविजन भी रखा है।
प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ धाम नैना देवी मंदिर में नए साल की शुरुआत के साथ श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मां भगवती के दर्शनों के लिए भक्तजन लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हम पहल से चल के गुलजार सिंह जी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, मां नैना देवी जी के दर्शन करने आए थे। तो आज बड़े अच्छे तरीके से मां नैना देवी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू जैसे अन्य राज्यों से भी माता के भक्त बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। हम उनका हिमाचल वासी होने के नाते यहाँ माता के पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो एक बार फिर से मैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी ठंड में इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ माता के दर्शन करने आए हैं। मां नैना देवी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। शिमला में राजीव भवन में भी कांग्रेस की ओर से अहम बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव की बात आने वाले समय में जो है करीबन 100 दिन के अंदर चुनाव जो है वो हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे और अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार-संहिता लग सकती है। उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। गए हैं कि 1000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने रिलीफ में दिए। मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि वो तो एनडीआरएफ के पैसे हर साल जो है हर स्टेट को मिलते हैं, एक किस्त जो है वो एडवांस दी है। हमारी डिमांड थी कि राष्ट्रीय आपदा जो है वो हिमाचल को घोषित करा जाए, वो उन्होंने नहीं किया। एक पैसा भी रिलीफ का जो है वो आपदा के नाम पे वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल राम, देखिए राम जो है वो कोई पेटेंट तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति का या एक पार्टी के श्री राम है, तो सभी के उसमें क्या है, हमारी भागीदारी भी रहेगी उसमें। प्रदेश भर में सुक्खू सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जॉइंट फ्रंट की ओर से किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी तादाद में जुटे बिजली कर्मचारियों ने पेंशनर्स को पेंशन न मिलने से भारी रोष जताया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रबंधन बोर्ड पर कर्मचारियों और पेंशनरों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक पेंशनरों को उनकी पेंशन नहीं मिलती तब तक वो अपना वेतन भी नहीं लेंगे। मैं आज हो चुकी है और अभी तक कोई भी ऐसा फरमान नहीं है। फरमान एक जरूर आया है सरकार की तरफ से कि हमने वहां पे फटकार लगाई अधिकारियों को बुलाकर, परंतु हमें विश्वास नहीं है यदि फटकार लगाई होती तो कर्मचारी को ही एकमात्र सैलरी से नहीं नवाजा जाता, पूरे पेंशनरों को भी उनकी पेंशनों से नवाजा जाता। हम एक यहाँ से प्रोटेस्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि जब लड़ाई हम एक झंडे के तले पेंशनर और कर्मचारी एक साथ जुट होकर कर रहा है, ज्वाइंट फ्रंट कर रहा है, तो उन पेंशनरों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों उनकी पेंशन से वंचित रखा गया है। मैं चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से इस बात को क्लियर कर दूं कि जब तक हमारे पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगी तो हम भी इस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे कि हम भी अपने आप को सैलरी से नहीं नवाजेंगे। और हमने स्पेशली डीडीओ को मना कर दिया हुआ है कि आपने चेक तब तक नहीं काटने जब तक हमारे पेंशनरों की पेंशन है उनके खातों में नहीं बढ़ती है। साथ में हमने सरकार को चेताया था, जो चौथा दिन कंटिन्यू हमारा धरने के ऊपर है, हमने वहां पे बताया कि जो एमडी मौके के हमारे मीणा जी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से ही उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। बिजली जाम करेंगे, जिंदाबाद और पांवटा का ब्लॉक कार्यालय हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक कार्यालय है। बावजूद इसके यहां हालत बदतर है। दरअसल इस ब्लॉक कार्यालय में अधिकारी का पद खाली होने से
लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पांवटा विकास खंड के अंतर्गत 55 पंचायतें आती हैं। ऐसे में अधिकारियों के न होने से कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। विकास विभाग के जरिए कई सरकारी योजनाओं का संचालन गांवों में होता है। साफ सफाई से लेकर निर्माण, पेंशन, राशन कार्ड और यहां तक कि पेयजल जैसी जरूरी योजनाओं का संचालन भी इसी विभाग के जरिए होता है। लिहाजा ये सभी काम प्रभावित हैं। बीते 31 दिसंबर को बीडीओ प्रताप ठाकुर का ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद से ही ये पद खाली है। जी जरूर। ये जो अभी 31 दिसंबर को जो पांवटा में वीडियो थे वो रिटायर हो गए हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद ये पद खाली है। तो हमने अपने आप रिटर्न में भी दिया है और हमने मांग की है सरकार से कि भाई जल्दी से जल्दी इस पद को भरा जाए। और मुझे उम्मीद है आज सुबह मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पद को भरा जाएगा ताकि लोगों का काम सुचारू रूप से हो सके। समलेव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इसी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 केवीए के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। इसी के साथ नगाली संजप संपर्क मार्ग के मेटलिंग एवं टायरिंग कार्य के लिए 12 करोड़ 63 लाख की धनराशि का प्राक्कलन तैयार किया गया है। गढ़ संपर्क सड़क मार्ग पर 45 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है, जबकि गांव तेई के लिए संपर्क मार्ग पर 68 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का अनुमान लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्कूल के सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 21,000 की धनराशि देने की घोषणा की है। ऐसा बोलते हैं, शुरू है काम, प्रोग्रेस में है और 60 करोड़ से ये बन रही है। और फैसिलिटी जो है उसके लिए भी 44 करोड़ रुपए की स्कीम यहाँ के लिए प्रपोज्ड है। 44 करोड़ इरिगेशन के लिए। बाकी प्रधान साहब ने 2-3% टूरिज्म के लिए। ये इलाका ऐसा है, यहाँ से जो परले पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़, ये अपने आप में जो है अद्भुत दृश्य है। मैं जब स्विट्जरलैंड स्पेन जाके आया, उन्होंने ऐसे ऐसे पहाड़ों को इस तरीके से विकसित किया है और टूरिस्ट और वो लाख रुपया होता है। खबर प्रदेश के कांगड़ा जिले से है, जहां के ज्वालामुखी नगर के भाटी गांव में गीदड़ों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर गीदड़ों की ओर से किए गए हमले में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायल लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। गीदड़ों की दहशत के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। बदौली पंचायत की प्रधान रीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बारे में वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। मैं रीता देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बदौली, अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारी पंचायत में पागल गीदड़ों का काफी आतंक फैला हुआ है। पागल गीदड़ों ने काफी लोगों को घायल किया है व काटा है, जिससे उनका उपचार सरकारी हॉस्पिटल ज्वालामुखी में चल रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है व उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इन गीदड़ों व बंदरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाई जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों का घरों से निकलना, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। दिन प्रतिदिन ये घटना बढ़ती जा रही है। इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नशा तस्करों पर लगातार नकेल कस रही पुलिस को एक और सफलता मिली है। नूरपुर में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में चल रही विंटर क्वीन का प्रतियोगिता का समापन हुआ है, जिस प्रतियोगिता में विंटर क्वीन का खिताब मनाली की निशा ठाकुर के सिर सजा, तो वहीं शिमला की कोहिनूर सरकेक फर्स्ट रनर अप रही और मनाली की भव्या ठाकुर सेकंड रनर अप रही। मनु रंगशाला में रात 12 बजे तक चली इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 15 सुंदरियों ने -डिग्री तापमान में कैटवॉक कर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे और वहीं उन्होंने निर्णायक मंडल के सामने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसके आधार पर विंटर क्वीन का चयन किया गया। निशा ठाकुर को शरद सुंदरी का ताज और 1 लाख का चेक भेंट किया गया, तो वहीं फर्स्ट रनर अप को 50,000 रुपए और सेकंड रनर अप को 30,000 रुपए की राशि भेंट की गई। सबसे ज्यादा मेहनत की है और हमारे 3 राउंड हुए और हर एक का हमने 100% दिया है और जितनी भी लड़कियां आई है हम सब ने 100% दिया है, बट क्राउन तो एक का ही होना था एंड कोई भी कम नहीं है, हम सब इक्वल है एंड बस इतना है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस स्टेज में आने के लिए और सबसे ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ मैं विंटर कार्निवल का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ आने का। इसका क्रेडिट दूंगी मैं अपनी मम्मा को और पापा को, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरा अगले लक्ष्य यह होगा कि मैं इससे ज़्यादा आगे भी जाऊंगी, मिस हिमाचल, मिस इंडिया, हर जगह तक जाऊंगी ताकि मैं और लड़कियों को मोटिवेट करूं। यहाँ की लड़कियाँ क्योंकि ज़्यादा उभरती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है इस मॉडलिंग लाइन में, तो मैं चाहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो आगे भी वो कर सकती हूँ। हिमाचल की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, कोई लड़कियाँ, कोई भी महिलाएं किसी से कम नहीं है। नूरपुर एसपी अशोक रत्न ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चिट्टा कारोबारी पुनीत महाजन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2023 में पुनीत महाजन को पुलिस ने चिट्टे के साथ 2 बार गिरफ्तार किया था। एसपी ने बताया कि अभियुक्त पूरी तरह से अवैध नशे की स्मगलिंग में डूब चुका है, जिसके कारण पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर में पुनीत महाजन के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी संपत्ति को सीज करने के आदेश भी मिल चुके हैं। ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश का पहला डिटेंशन ऑर्डर है वो सेक्शन 3(1) ऑफ पेटेंटी केस वो हमें रिसीव हुआ है, जिसमें अक्यूज पुनीत महाजन है। उसका हमने केस बना के, बिकॉज जो एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट का वो उसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी होता है और जो सेक्रेटरी होगा वो इसमें डिटेंशन अथॉरिटी है, तो वो हमने एक केस बना के यहाँ से भेजा हुआ था, तो उसका हमें डिटेंशन ऑर्डर कल की तारीख में रिसीव हुआ है और जिसके तहत आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।